खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ ही हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के अंजिल उसका 6 बाब 1 से 6 और 16 से 18 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानना पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये खुदा की पाक अंजील है। रोजों का मौसम, प्यारे भाइयों और बहनों, फजलों का मौसम है। लेंटन सीजन, अंग्रेजी में लेंट यानी स्प्रिंग यानी बहारों का मौसम है। और इस बार रोजे जल्दी आ गए हैं, फिर भी मार्च के अंत तक हम आगे पीछे खेतों में फूलों को देखेंगे, उस खूबसूरती को देखेंगे, उन बहारों को देखेंगे कि कुदरती तौर पर सब कुछ कैसे बदल जाता है, कुदरती तौर पर सब कुछ कैसे बढ़ता है, कुदरती तौर पर सब में कैसे नई जान आ जाती है। और खुदा हम सबों को भी एक नई जिंदगी के लिए बुला रहा है, और खुदा हम सबों को उम्मीद और प्यार और शांति से भरपूर करना चाहता है। हम बेशक जानवर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पर हमारे अंदर रूह होने के नाते, हमारे अंदर सोचने समझने के खूबियत खासियत होने के नाते हम इस दुनिया के गुलाम आसानी से बन जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे घमंड है, हमारे अंदर बहुत सारी आदतें हैं, हमारे अंदर बहुत सारे धन दौलत है। हम सोचते हैं मानो कि हम हमेशा के लिए इस दुनिया में जीने आए हैं, हम हजारों सालों के लिए ऐशो आराम करेंगे और जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे। पर हमारी जिंदगी, प्यारे भाई और बहन, छोटी सी एक सफर है, और इस सफर को जीने के लिए हम सबों को नई ताजगी बार बार लेना है और पाना है, और किसी ना किसी तरीके से हमें असली रास्ते को ढूंढना है। और खुदावंद हम सबों को कहता है, मेरे दिल के पाक रास्ते को अपनाओ। और रोजे का मौसम हर साल हम सबों को यही उम्मीद लेकर आती है कि हम भी फूलों की तरह खिल उठे, हम भी पौधों की तरह नई ताजगी लाएं, हम भी हमारे परिवारों में हर एक गंदगी, हर एक बेकार की चीजें, हर एक उदास रहने की आदत, हर एक उम्मीद के बिना जीने की आदत को दफना कर यीशु के साथ हम जिंदा हो जाएं। पोप साहब इस साल के लिए रोजों के लिए कहते हैं कि हमें मरुभूमि में निर्जन प्रदेश से गुजरकर यीशु के साथ आजाद होना है।
आजादी की जिंदगी को हम सबों को हासिल करना है। जैसे इजराइल की कौम ने मरुभूमि को पार कर, लाल सागर को पार कर आजादी हासिल की, हर एक बुराई से आजादी हासिल की, वैसे ही हम सबों को भी एक कौम बनकर, एक परिवार बनकर, एक पाक कौम बनकर, खुदा के लोग बनकर हम सबों को सफर करना है। और आज हम एक बहुत खास पाक रस्म को अदा करने आए। हमारे माथे पर राख लगाई जाएगी। इंसान तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हमें डराने के लिए नहीं, हमें सच्चाई को बताने के लिए कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, पर इस छोटी सी जिंदगी में हम बहुत कुछ कमा सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो हम दिल से जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम चाहें तो ईमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो माफ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मेल मिलाप हो सकता है। अगर हम चाहें तो हर नफरत को मिटा सकते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे, हम अपनी अकड़ में, अपनी घमंड में, अपने ही बंधे हुए जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे। आज के पहले पार्ट में योएल नबी ये कहता है, अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, अपने दिल को फाड़ कर खुदा के सामने आओ, खुदा के पास आओ और खुदा आपके पापों को माफ करेगा। यानी रोजों का ये मौसम हम सबों के लिए तौबा कर दे और खुदा के शुभ संदेश यानी सुसमाचार में विश्वास करना है। दोनों इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है कि तौबा करना और खुश हो जाना ना। एक ही है कि जब हम अपने बुरे हालत को, अपनी असलियत को और अपनी असली सूरत को हम पहचानेंगे और खुदा के सामने हम पेश करेंगे, हम खुशी के साथ खुदा के बच्चे होने की इज्जत में हम जी सकते हैं। तो अपने वस्त्रों को फाड़ कर नहीं, दिखावे के साथ नहीं, बाहरूनी बातों से नहीं, अपने दिल को चीर कर हम खुदा के सामने पेश हो जाए। यीशु हम सबों के लिए जिंदगी देने वाला, जान देने वाला खुदा है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं, खुदा के चेले हैं और खुदा के नाम पर आपसे बेनती करते हैं कि ये खुदा से मेल मिलाप कर लो, हमारी सुलह खुदा के साथ हो जाए। जब हम अपने भाई बहनों के साथ लड़ते हैं, हमारे बीच में फूट है, हमारे घर में भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, माँ बाप की कहना नहीं मानते हैं, हम लड़ाइयाँ करते हैं, हम सोचते हैं कि ये इस दुनिया की है। हर एक बुराई, हर एक पाप खुदा के खिलाफ कलंक है, खुदा के खिलाफ पाप है और खुदा के साथ हमारे जो रिश्ते को तोड़ देता है। तो संत पौलुस हम सबों के लिए, कोरिन्थ की कलीसिया के लिए, अफिसुस की कलीसिया के लिए, दुनिया भर की कलीसिया के लिए यही संदेश देता है, हम खुदा के साथ मेल कर लें, खुदा के साथ सुलह कर लें, खुदा के साथ जुड़ जाए और खुदा के प्यार में बन जाए। आज का अंजील लंबी अंजील है, पर अंजील का साफ साफ मकसद को हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली आयत में, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो। आजकल सब कुछ दिखावे का जमाना है, मोबाइल हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, बंगला हो और गेट हो या डोर हो, सब कुछ हमें दिखाना है, दिख रहा है। पर खुदावंद हम सबों से कहता है कि ये दुनिया में दिख जाएगा, ये दुनिया में कुछ मिल जाएगा, पर जो असलियत में देखने वाला, असलियत में देने वाला, असलियत में वरदान देने वाला, असलियत में पहचानने वाला खुदा है, जो छुपी हुई चीजों को भी जानता है, जो छुपा कर जो जिन बातों को हमने किया है, रखा है, उसे भी पहचानता है। और अगर हम दान दें, अगर हम दुआ करें, अगर हम रोजा रखें, क्योंकि रोजों के इन पाक मौसम में ये तीन काम बहुत जरूरी है कि हम अपने जिस्म को दर्द देते हैं, रोजा रखते हैं, परहेज करते हैं, मीट नहीं खाते हैं, हम बहुत सारी चीजों से परहेज करते हैं, ईद नहीं मनाते हैं, खुशी नहीं मनाते हैं। इन सारी चीजों को खुदा के प्यार के खातिर हमने करना है। उपवास करें, रोजा रखें या परहेज करें, सब कुछ यीशु के प्यार के खातिर है। प्रभु तेरे प्यार के खातिर मैं इन सारे नेक कामों को करना चाहता हूं। उपवास करना, दुआ करना। दुआ कैसे कर सकते हैं? सुबह चर्च खुला होगा, सुबह आकर यीशु से मिलकर जा सकते हैं। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए हम गुजर जाते हैं। हम हमेशा जल्दीबाजी में हैं, हम दुनिया के दौड़ में हैं। खुदावंद कहता है मुझसे मिलने आओ, मेरे साथ मिलो, मेरे साथ मुलाकात कर लो, मेरे साथ सुलह कर लो। और सुबह सुबह हम बाइबल पढ़ सकते हैं, पाक मास में आ सकते हैं, पाक शागिर्द के सामने आकर चुपचाप यीशु के साथ मनन चिंतन कर सकते हैं, यीशु की बातों को सुन सकते हैं, यीशु से कह सकते हैं, ऐ प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूं, बेटा बेटी मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं।
है प्रभु बोल। यीशु के वचनों को जितना हम सुनेंगे उतना ही हमें अपनी असलियत पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, किस गड्ढे में हैं, हम किस लालच में हैं और किस घमंड में हैं। और खुदावंद हम सबों को प्यारे भाइयों और बहनों रोजा रखने के जरिए और दुआ करने के जरिए और अपने भाई बहनों के साथ अपना रिश्ता बांधने के जरिए, अगर आज लोग गरीब हैं क्योंकि हमने सब कुछ जमा कर लिया है, अमीरों ने सब कुछ अपने पास जमा कर लिया, खुदावंद हम सबों को बुलाता है हम खुदा के प्यार में बने रहकर अपने भाई बहनों के साथ बंधे रहें। इसलिए गरीबों के लिए हम मदद करने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढेंगे। बच्चे परहेज करेंगे, कुरकुरे हो, चिप्स हो, और माँ बाप मीट हो, मछली हो, मुर्गा हो, कुछ भी हो, पर एक ही वजह है, क्योंकि ये परहेज करना, रोजा रखना अपने लिए कोई मतलब नहीं रखते। वो डाइट वाला है, जो जिम जाते हैं वो भी करते हैं, पर जब खुदा के प्यार के साथ इन्हें जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा है खुदा में हम बने रहने के लिए ताकत और बरकत पाते हैं। अपने परिवार में उम्मीद और प्यार का वरदान हासिल कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए माफी, सब्र और खुदा के रहमत को हासिल कर सकते हैं। खुदा हम सबों को प्यारे भाइयों और बहनों आने वाले इन 40 दिनों या 45 दिनों को जीने के लिए बुलाता है, एक नई उम्मीद के साथ बुलाता है। हम भी पोप साहब के उन वचनों को जरूर याद रखें। हम निर्जन स्थान से यानी मरुभूमि से गुजर जाएं, हमारे अपने आप को अकेले में महसूस करें, अपने घर में चुपके से बैठकर दुआ करना सीखे और शांत रहकर यीशु के साथ लीन हो जाए, यीशु के साथ जुड़ जाए, यीशु के साथ सुलह कर ले, ताकि हमारी जिंदगी यीशु के नाम पर, यीशु के प्यार के खातिर, यीशु की सलीबी कुर्बानी के खातिर जी उठने लायक बने। एक दूसरे के लिए दुआ करें और खासकर हमारे भाई बहनों में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में एकता, प्यार और शांति हो। आमीन।